हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में 2023 टू 2025 के इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ डीलिंग विथ फिजिकल केमिस्ट्री, राइट, जहाँ पे हमारे पास इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज़ नथिंग बट कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ पे वाइस वर्सा हम लोग एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इमेज है आपके सामने जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाया हुआ है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉल्ट ब्रिज, एवरीथिंग इज बिन शोड ऑन दिस इमेज, राइट। तो इसका मतलब क्या कि ये कोई ना कोई सेल है, का सेल का रिप्रेजेंटेशन है। दिस सेल इज नथिंग बट इट इज नोन एज डैनियल सेल, जहाँ पे ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग एट एनोड एंड reduction is happening at cathode. So let's begin the PYQs. So the first PYQ is 2025 से पूछा गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो, if E0 cell of this reaction is given to you as minus 0.40 volts, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। What is the potential for this whole reaction? आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। क्लियर? सो व्हाट इज गिवन, जो चीज़ दी गई हुई है क्वेश्चन नंबर 1 की पहले हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। हमें दिया हुआ है E0 वैल्यू दी हुई है, कौन से, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, देखो, है ना। इसका मैं रिएक्शन लिख दूँ यहाँ पे। व्हाट इज द रिएक्शन? कैडमियम 2 प्लस गिव्स यू, ओके, कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स plus 2 electrons gives you cadmium, ठीक है। ये रिएक्शन है आपकी। इस रिएक्शन का हमें दिया हुआ है E0 वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस 0.40 वोल्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से चेंज हो रहा है 0 में, तो मतलब +2 to 0 रिडक्शन हो रहा है, तो दिस इज E0 रिडक्शन आपको दिया हुआ है। आपको पूछा गया हुआ है कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस का, मतलब कि इस रिएक्शन का रिवर्स एकदम, कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस रिएक्शन का पूछा है। तो E0 ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव 0.40 वोल्ट्स। चलो, मैंने ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की लिख दी है यहाँ पे। क्लियर? अब करना क्या है आपको निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल। आपको ई पोटेंशियल निकालना है। ई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? हाउ विल यू कैलकुलेट? ई सेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो भी है दिया माइनस 0.0529 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ, यहाँ पे पूछा है इस रिएक्शन का, राइट, इस रिएक्शन का पूछा है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कैडमियम 2 प्लस, तो लॉग ऑफ कैडमियम 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन भी आपको दिया हुआ है, कितना है? 0.01 मोलारिटी, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई हुई है। चलो फटाफट आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू नीड टू सॉल्व। सो ई ऑक्सीडेशन कितना है? प्लस 0.40 वोल्ट्स माइनस यहाँ पे 0.0529, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग? 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। लॉग ऑफ कैडमियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.01 दिया है, क्या मैं इसको 100 लिख सकती हूँ? राइट, आई मीन कैन आई दिस राइट 10 to the power -2, 1/100 की जगह मैं इसको 10 to the power -2 लिख दूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 to the power -2। और इजी कैलकुलेशन में इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? ये हो गया प्लस 0.40 माइनस 0.0529 डिवाइडेड बाई 2 लॉग a टू द पावर b क्या हो जाएगा? b लॉग a, तो ये हो जाएगा -2 लॉग 10, है ना। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे आप बचा 0.40 माइनस प्लस 0.0529। देखो कैलकुलेशन में ना साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइंस अगर थोड़ी सी यहाँ वहाँ मिस हो गई तो उसी साइज का सेम ऑप्शन भी है प्लस में और माइनस में भी,
क्लियर? तो बी वेरी क्लियर विद द साइंस। चलो दोनों को ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा फटाफट। व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट है इस चैप्टर में, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी फास्ट विथ मी। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। आई होप सबको समझ में आ गया था। हमें ई रिडक्शन दिया हुआ था, ई ऑक्सीडेशन आपको निकालना है। ई ऑक्सीडेशन विल बी नथिंग बट रिवर्स ऑफ दैट। What is the relation between E naught reduction and E naught oxidation? Minus of each other, है ना? अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ऑल्टरनेट साइंस लगानी है हमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में पहले तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, राइट? तो क्या मैं इसकी रिएक्शन इस तरीके से लिख सकती हूँ? H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, राइट? इज दिस रिएक्शन बैलेंस? नहीं, इसको तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा 1/2। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन इज डन। और क्या दिया हुआ है आप लोग को? आपको प्रेशर दिया हुआ है। चलो फटाफट जो जो चीज़ दी हुई है, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा आपको लोग को क्या दिया है? इन द कॉन्टैक्ट विथ HCl ऑफ pH इज इक्वल टू 2। pH आप लोग को दिया हुआ है 2। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन। आपको निकालना है ई रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाउ विल यू कैलकुलेट? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ H2 माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 1/2। इसका कोएफिशिएंट 1/2 है इसलिए, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक चीज मुझे बतानी है आप लोग को। pH का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH? क्या मैं pH को pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन, है ना? तो क्या इसको और एक तरीके से मैं लिख सकती हूँ? pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H+ कॉन्सेंट्रेशन, है ना? तो pH इज नथिंग बट 1/log ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो ये टर्म आपको क्या इधर दिखाई दे रहा है? ये देखो यहाँ पे, ये रहा पूरा का पूरा टर्म। तो ये पूरा टर्म में एज 2 अज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि हमें वैल्यू तो pH की 2 दी गई हुई है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगी? 2। E नॉट ऑफ H2 इज ऑलवेज 0 माइनस 2.303 इंटू R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.314 into temperature is 298 divided by n. How many number of electrons are participating? 1 into F की वैल्यू क्या होती है? 96500। 96498 भी ले सकते हो आप लोग, बट कैलकुलेशन पार्ट के लिए 96500 ले लो। इनटू प्रेशर ऑफ H2 इज 1 का रूट 1 ही होता है। Then this whole thing can I write this as pH, है ना? pH, तो pH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पे। pH की जगह आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 2 लिख दो। दैट्स ऑल। आपके सामने पूरा कैलकुलेशन है, अभी आपको बस ई सेल की वैल्यू निकालनी है, वही पूछा है आप लोग को, राइट? द होल सब्स्टिट्यूशन मैंने रख दिया है यहाँ पे, और कुछ बच तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। फॉर्मूले में हमने सारी चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब आपकी बारी है इसको सॉल्व करना है, और मुझे जल्दी बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? pH इज 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे इस pH की जगह 2 लिख दो, बाकी पूरा सब्स्टिट्यूट करो। यू कैन पॉज द वीडियो पॉज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो, फिर देखो मैम ने कौन सा आंसर बताया इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर एज -0.1184 वोल्ट्स। तो ये उसका आंसर है,
ठीक है। तो आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री है तो आप लोग को कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चंस के सॉल्विंग में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है आप लोग को, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl using inert electrodes what will be observed at the electrodes, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोड्स पे क्या चल रहा है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ये पता होना चाहिए। मोल्टन NaCl का मतलब होता है Na+Cl-, है ना। मतलब कि देखो सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस में टूटेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कैथोड पे एक रिएक्शन पॉसिबल होती है और एक एनोड पे रिएक्शन पॉसिबल होती है ना। चलो मैं ये दोनों रिएक्शंस लिख दूँ तो शैल आई रब दिस क्वेश्चन नंबर, ओके, शैल आई इरेज ऑल दिस थिंग्स। अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो द सोल्यूशन पार्ट का। उसके बाद let me rub this thing everything, it is all on the same, okay। now question number 3 देखते हैं अभी। question number 3 का solution molten NaCl के बारे में बात की गई हुई है, molten NaCl, ठीक है, molten NaCl। तो for this you should be very clear कि हमारे पास तो हमें पता है कि Na+Cl- में टूटता है भैया, एक पॉजिटिव में टूटता है एक नेगेटिव में टूटता है, ओके। तो एनोड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो एनोड पे तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, Cl- विल गिव यू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन होती है एनोड पे। सेकेंड आपके पास कैथोड, कैथोड पे होता है रिडक्शन, राइट। तो रिडक्शन पे 2Na + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2Na, क्लियर। तो मैंने ये दोनों रिएक्शंस लिख दी है, एक कैथोड की लिखी है और एक एनोड की लिखी है। तो अब ध्यान से देखो, एनोड पे जो रिएक्शन पॉसिबल है दैट इज ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 to 0 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास रिएक्शन मैंने लिखी है कैथोड वाली, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है ना। तो एट द एंड व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद यू गेट द सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन से ऑब्जर्वेशंस आपको दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, जल्दी फटाफट बताओ मुझे। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे यहाँ पे क्लोरीन गैसेस इवॉल्व और कैथोड पे सोडियम इज डिपॉजिटेड। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड की रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नेम रिएक्शंस, कुछ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आप लोग को कैथोड की और एनोड की याद कर लेनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि एनोड पे कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है, दैट्स ऑल, क्लियर। सो आई होप ऑल दिस 3 क्वेश्चंस आर डन। पहला था आपका पोटेंशियल निकालने के लिए, सेकेंड वन था आप लोग का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में, एंड द थर्ड वन वाज मोल्टन NaCl। देखो कितने हेवी टॉपिक्स हमने इन 3 क्वेश्चंस में ही कवर कर लिए, एंड दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम 2025 एंड 2025, क्लियर। तो और भी आगे हम लोग देखने वाले हैं कि और भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, यस, क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप भी है। हम लोग को यहाँ पे एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड एट द कैथोड। चलो कॉपर सल्फेट कंपाउंड है हमारे पास, है ना। कॉपर सल्फेट इज electrolyzed aqueous solution, let's solve this।
तो CuSO4 हमें पता है कैसे ब्रेक डाउन होगा, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना, कैटायंस एंड एनायंस। तो एक्चुअली जो हमारे पास कैथोड पे रिएक्शन होती है वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू कॉपर। क्लियर, दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड। चलो जल्दी बताओ, मैंने तो आधा आंसर, आधा क्या पूरा आंसर ही बोर्ड पे लिख दिया है, तो आप तो ऑप्शन मुझे देख के बता सकते हो कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इस कैथोड से रिलेटेड है? द फर्स्ट वन इज करेक्ट, है ना। कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड कहाँ पे? कैथोड पे बोला है, तो ये तो मैंने कैथोड की रिएक्शन लिख दी है यहाँ पे। क्लियर। तो आज आप लोग को घर पे और एक चीज़ याद करनी है, दैट इज एनोड की भी याद कर लो आप लोग। क्लियर। एक्वस सोल्यूशन है तो एनोड की रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ OH माइनस में ही मिलेगी आप लोग को। ठीक है, कैथोड का पूछा है तो हम लोग ने कैथोड की लिखी है यहाँ पे। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है। क्लियर, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है, दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट्स। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने हैं आप लोग को, दिस इज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है वहाँ पे? दैट इज 0, एवरीवन नोज दैट। आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 0.00 वोल्ट्स, है ना। तो उसके जस्ट अबोव इज कॉपर, है ना। तो कॉपर का जो रहता है दैट इज प्लस 0.34। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी रहेंगे ऑल आर नथिंग बट हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज, हाइड्रोजन के नीचे जो है एवरीवन इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू। क्लियर। चलो देखो, वैसे तो दो ये और ये तो ऑप्शन एलिमिनेटिव हो जाएंगे, जीरो हो नहीं सकता, नेगेटिव में वैल्यू नहीं हो सकती, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। If 5 ampere current flows through electrolytic solution for 19300 seconds, calculate the number of moles of electron passed। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे हमें 5 एम्पेयर्स दिया हुआ है, 19300 सेकेंड्स दिया गया हुआ है, और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, है ना। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? सबसे पहले तो ये मेन चीज़ है। क्लियर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करोगे आप लोग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? चलो पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया हुआ है? 5 एम्पेयर्स करंट इज गिवन टू यू, टाइम दिया हुआ है 19300 सेकेंड्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे, दैट इज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है आप लोग को? व्हाट इज टाइम? 19300। ठीक है। अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि आप लोग को 1 फैराडे में हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट? व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट इन 1 फैराडे? एनीवन? मेरे साथ साथ रिवाइज ही करना है आप लोग को। क्लियर, कि आप लोग को आई भी दिया हुआ है, एम्पायर करंट दिया हुआ है कितना? 5 एम्पायर्स। 1 फैराडे में कितना चार्ज होता है? जल्दी बताओ। मैं यू क्यों पूछ रही हूँ, आपको अभी पता चल जाएगा। अब क्यू की वैल्यू निकालो फटाफट। 5 इंटू 19300। क्लियर। चलो फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कि व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस। नियरली आपको आएगी, दैट इज 96500, है ना। तो दिस इज द वैल्यू। ये जो वैल्यू है दैट इज फॉर 1 फैराडे, राइट। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 C, and this also denotes that this value and this Faraday charge is for 1 mole of electrons, है ना। जो वैल्यू ये वाली है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, राइट। तो आंसर क्या होगा आपका? दैट्स ऑल। आंसर विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी। कितने नंबर ऑफ मोल्स के लिए होगी वही तो पूछिए ना आप लोग को। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नाउ shall we move to the next question now? Yes, question number 7। दूसरा कलर यूज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7। चलो
if the conductivity of 0.02 molarity NgAgNO3 is given to you this. तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? K से रिप्रेजेंट किया जाता है 2.430 इंटू 10 to the power -3. क्लियर? कंडक्टिविटी ऑफ जिसमें तो मतलब आप लोग को C दी गया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन टू यू 0.2 मोलारिटी. व्हाट इज द मोलार कंडक्टिविटी? मोलार कंडक्टिविटी मतलब कैप M दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू K डिवाइडेड बाय C. तो ये तो फॉर्मूला हो गया मोलार कंडक्टिविटी का. चलो फटाफट मेरे साथ आप लोग को अभी फिलहाल इस स्लाइड के ऊपर दो चीज़ बहुत मेन याद करनी है, दैट इज 1 फैराडे की एक वैल्यू और ये फॉर्मूला एंड मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला. एवरीथिंग इज गिवन टू यू, सारी चीज़ दी हुई है, फटाफट सॉल्व करो. 1000 इंटू K की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 to the power -3 430 डिवाइडेड बाय 0.02. सारी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है. नाउ यू हैव टू टेक अ लिटिल टाइम और आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. यू कैन पॉज द वीडियो, थोड़ा सा सॉल्व करो एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. आपको नियरली आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ठीक है? ओके तो आप लोग भी टाइम ले सकते हो सॉल्विंग के लिए. यू कैन टेक टाइम एंड सॉल्व विथ मी. कैलकुलेशन करना है, इसका कैलकुलेशन पार्ट. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ठीक है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्चुअली. ऑक्सीडेशन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया हुआ है. तो देखा जाएगा एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, लिथियम. तो लिथियम विल बी द आंसर. लिथियम इज द आंसर. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, आई मीन यू कैन से ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी. हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. एक्चुअली क्या होता है, lithium is very you can say it can lose electron easily and that's the thing, it makes it the highest oxidational potential compound. Clear? So due to its high electropositivity and also that lithium loses the electron easily. और एक चीज हम इधर लिख सकते हैं, it loses electron easily. ये भी एक रीजन है इसका. ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन इस स्लाइड पे हमारे सॉल्व हो चुके हैं. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर एट कैथोड ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ लेड इल्यूमिनेटर. ठीक है, हमें ये लेड के बारे में पूछा गया हुआ है, लेड बैटरी के बारे में पूछी गई हुई है. तो लेड बैटरी, चलो मान लो आपको ये इतनी सारी रिएक्शंस देख के बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, लेड बैटरी के बारे में बोला है, मुझे एनोड पता होना चाहिए, मुझे कैथोड पता होना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए, है ना? तो मैं फटाफट लिख देती हूँ लेड बैटरी में व्हाट इज एनोड. एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. कोई बता सकता है व्हाट इज एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट? मेरे साथ साथ देखो, आपको सारे क्वेश्चंस लर्न भी करने हैं. कुछ थियरी जो बीच में आ रही है वो थियरी आप लोग को याद भी करनी है. ठीक है, तो कैथोड पे एक्चुअली देयर इज PbO2 लेड ऑक्साइड. एनोड पे देयर इज मेटल लेड इटसेल्फ. ओके, मेटल लेड इज यूज्ड इटसेल्फ एंड इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 का होता है. ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है. ठीक है, तो बताओ मुझे इस चीज़ से रिलेटेड क्या चीज़ दिख रही है आप लोग को, कौन सा रिएक्शन हो सकता है, कौन सा रिएक्शन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपके पास है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको पूछा हुआ है कैथोड पे, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, PbO2 की. PbO2 इज प्रेजेंट एट कैथोड, है ना? तो आप बोलोगे मैम हमें तो ये रिएक्शन कैसे याद रखी जाएगी,
है ना। बट द थिंग इज ये 3 चीज़ याद रखो आप, अपने आप आपको रिएक्शंस में से ईजी होगा टू सिलेक्ट इट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है व्हाट इज द कंडक्टिविटी, नहीं, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलारिटी इज दिस मच। ओके, आपको मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने जस्ट अभी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 10 जैसा, है ना। आपको कॉन्सेंट्रेशन 0.05 मोलारिटी दी गई हुई है। नेक्स्ट आप लोग को कंडक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे 6.07 इंटू 10⁻⁻⁴, और मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है, कैप एम निकालना है 1000 इंटू के डिवाइडेड बाई सी। चलो आई होप अपने मेरे साथ ये फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में याद कर लिया होगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये चलो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो आप जब एंड होगा तो एवरीवन दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वांट कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, सॉल्व करना है और आपको मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। देखो हर एक लेक्चर में आप लोग को एक तो होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ताकि आप खुद से सॉल्व करके खुश हो जाओ, यार मैंने तो होमवर्क किया है और वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व भी हो रहा है, तो दैट विल मेक यू हैप्पी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट is the amount of electricity required in coulombs to convert 0.08 mole of MnO4 2 Mn2 plus। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या पूछा है, सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप वी विल सी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, MnO4 2 Mn2 plus, इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी है, right, how much electricity is used in 0.08 moles of this। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें देखने हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आई मीन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स। इस रिएक्शन को लिख दूँ मैं, MnO4 2 Mn2 plus। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैं Mn की जल्दी बताओ फास्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 2 मतलब Mn की x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, x इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +6 है और यहाँ पे +2 है, मुझे तो बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। तो हाउ टू बैलेंस दिस, मुझे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली द ओवरऑल N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आर हाउ मेनी, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कि यहाँ पे एक, अगर मैं बात करूँ 0.08 मोल्स के लिए पूछा गया हुआ है हमें, राइट, 0.04 मोल्स के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना होता है, हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि 1 मोल के लिए कितना चार्ज होता है, 96500 नियरली। क्लियर, राइट, इतना होता है। आपको कितने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूछा गया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1 मोल में इतना चार्ज तो होता ही है, हमने फैराडेज का देखा था। अब इस रिएक्शन के हिसाब से क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, राइट, यस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पे आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, यस 1 मोल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। सो नाउ 0.08 के लिए बोला गया हुआ है, 0.08 के लिए बोला गया, तो हाउ विल यू सॉल्व। तो आपको तो एक फॉर्मूला पता ही है, दैट इज 1 मोल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पूछा कितने मोल्स के लिए है, 0.08 के लिए। तो 0.08 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 0.08 इंटू 4, तो इट इज नथिंग बट नियरली 0.3 इलेक्ट्रॉन्स।
तो 0.3 इलेक्ट्रॉन्स का कितना चार्ज होगा, वही पूछा है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 0.3, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज Q इज इक्वल टू N इंटू एफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0.3 इंटू फैरेडे 96500। आपको आंसर क्या आ रहा है, देखो व्हाट इज द आंसर। नियरली 0.3 बोला गया हुआ है। आई गेस आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है सॉल्व करो फास्ट, मैं आंसर बताने वाली हूँ इसमें। मैंने पूरा कैलकुलेशन आपके सामने लिख दिया है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये रिएक्शन आपके सामने दी हुई है, आपको चार्ज, आपको इलेक्ट्रिसिटी पूछी हुई है 0.08 मोल्स की, ठीक है 0.08 मोल्स के लिए पूछी गई हुई है। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, एक मोल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, राइट। तो हाउ मच इज फॉर 0.08 मोल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, इतने ही होंगे ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की ही तो हमें क्या निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो Q इज इक्वल टू N इंटू एफ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0.3 इंटू एफ, तो ये आपका फॉर्मूला है। नियरली इफ यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आप लोग का 36500। मतलब जो आंसर आएगा दैट इज नियरली 365, एग्जैक्ट नहीं आएगा, राइट। एग्जैक्ट 3088 ऐसा कुछ आएगा, 30880, राइट, कूलम जो भी आंसर है। बट नियर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज नियर टू दैट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे फिर से वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा खत्म हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो आई गेस हमने क्वेश्चन नंबर 20 आई मीन PYQ 2024 के बहुत इंपॉर्टेंट वाले सॉल्व कर लिए हैं, ये भी सारे 2024 के थे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देन 9, 10, 11 ये भी 2024 के ही सारे क्वेश्चंस हैं। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज 2023 के क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट गैसेज इवॉल्व्ड एट एनोड, एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व्ड है, एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली फॉर NaCl, राइट। NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में क्लियर। NaCl वाला हम लोग ने एक क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़े देर पहले किया था, वहाँ पे आप लोग ने बताया भी था, वहाँ पे हमने लिखा भी था एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन, है ना। तो जल्दी बताओ, इसको तो देख के आंसर बताना देना चाहिए आपको कि एनोड पे कौन सी गैस होती है और कैथोड पे कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। फास्ट जल्दी बताओ। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी, सॉल्व तो मैं आपको बताऊँगी कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हाउ टू प्रेडिक्ट, जल्दी बताओ। जो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि Na प्लस Cl माइनस और H2 में वाटर H2 H प्लस OH माइनस, तो ये जो पॉजिटिव वाले रहते हैं ये किसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, ये कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, राइट। जो पॉजिटिव वाले रहते हैं वो किस पे भागते हैं, वो कैथोड की तरफ भागते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैथोड की अगर मैं रिएक्शन लिख रही हूँ तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, यहाँ पे H2, तो मतलब एट द एंड आपको जो रिएक्शन मिल रही है, आपको गैस जो रिलीज हो रही है कैथोड पे दैट इज H2, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, या फिर आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2H विल गिव यू H2, है ना, विदाउट, और इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ H लिखूंगी, ठीक है। तो ये कैथोड वाली रिएक्शन हो गई। चलो फटाफट अब मुझे बताओ एनोड वाली रिएक्शन कैसे लिखूंगी मैं। एनोड वाली रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एनोड वाली रिएक्शन पे Cl माइनस और OH माइनस रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एनोड पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस इज गिविंग यू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2Cl विल गिव यू Cl2, 2Cl माइनस विल गिव यू Cl2, Cl2 और H2। ये हो रही है हमारी किस पे, ये एनोड पे हो रही है, एंड दिस इज एट कैथोड। देखो फटाफट हम लोग ने रिएक्शन लिख दी और हमने बता भी दिया कि कौन एनोड पे रिलीज हो रहा है या फिर डिपॉजिट हो रहा है या फिर
एनोड एंड कैथोड रिएक्शन. सो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. आपको एनोड और कैथोड पूछा है, तो एनोड पे कौन है जल्दी बताओ, Cl2, और कैथोड पे कौन है, कैथोड पे इज H2. तो फटाफट फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. Cl2 एंड H2 इज करेक्ट फॉर दिस. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following expression presents molar conductivity of AB3? क्लियर. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 13, ठीक है. अब देखो AB3, इसको कैसे लिखोगे आप. ये होता है, इस कैसे डिसोशिएट होगा, A चार्ज ले लेगा अनायन का, और कितने बी है, 3 बी है, और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. जितना ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू डिसोशिएट. अब आपको बोला है मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट सॉल्यूशन के टर्म्स में दिया हुआ है ये. तो कैसे लिखते हैं हम लोग, राइट. तो इन्फिनाइट, जो भी हमारे पास इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता है, हाउ डू वी राइट इट, वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ कि जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट है, नंबर ऑफ मोल्स या कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव into limiting molar conductivity of that positive ion plus number of moles of negative and limiting molar conductivity of that negative ion. तो अभी इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. नंबर ऑफ मोल्स A के कितने हैं, 1, और मोलार कंडक्टिविटी ऑफ A, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ A 3 प्लस यहाँ पे भी N की वैल्यू क्या है, 3 इंटू B की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी B माइनस. तो बताओ ये वाला सेम चीज़ कहाँ दिख रहा है आप लोग को, मोलार कंडक्टिविटी. ये कहाँ रिप्रेजेंट हुआ है, फर्स्ट वेयर इज दिस रिप्रेजेंटेड. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे. क्लियर. तो ऑप्शन C सबका करेक्ट आना चाहिए. आप मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे मैंने हिंट दे दी थी, तो हिंट जब भी दे दूंगी मैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और खुद से सॉल्व करके देखना है. देन यू हैव टू सी वेदर आई हैव डन द सेम एग्जैक्ट थिंग और नॉट. क्लियर. तो अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो प्लीज़ फिर से इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो, आप इस क्वेश्चन को फिर से समझ सकते हो. बट येस, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ मी. ओके, चलो. तो यहाँ पे हमने देख लिया इन्फिनाइट डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, राइट. यहाँ पे ऊपर वाले इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl. तो आप एक चीज़ देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारे टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि बस एक ही टॉपिक ले लिया और हमारा सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर बेस्ड है. नहीं, सारे टॉपिक्स है. ऑल टॉपिक्स आर बीन टेकन फॉर द PYQs. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 में कैलकुलेट द ई सेल फॉर द कंपाउंड. ये पूरी आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दी गई हुई है. इस सेल रिप्रेजेंटेशन की आपको क्या निकालनी है, ई सेल वैल्यू निकालनी है. क्लियर. चलो, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो लेट मी क्लियर दिस. आई होप आपका हो चुका है ये लिख के. तो आई वांट एवरीवन कि मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगेन, राइट. देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. फास्ट. आई होप आपने सबने सॉल्व कर लिया है ये वाला. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14, ई सेल निकालना है. सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0529 डिवाइडेड बाई n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ पे ना ये फिल करती हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे किसके कॉन्सेंट्रेशन आएंगे. सबसे पहले जो आपका रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस रिप्रेजेंटेशन को मुझे रिएक्शन में बदलना है, राइट. जिंक एक देखो डबल है यहाँ पे, जिंक टू जिंक 2+, तो एरो के साइड में जिंक 2+ होगा. अब फिर उसके बाद क्या है, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्रोमियम दिया गया हुआ है. तो दिस इज द रिएक्शन. ये आपके पास रिएक्शन है. ठीक है, और आप लोग को इस रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ बैलेंस भी करना है. तो आफ्टर राइटिंग दिस आप लोग को प्लीज बैलेंस दिस रिएक्शन.
यहाँ पे चार्जेस बैलेंस करने हैं हमें, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, दिस इज 3, दिस इज 2। ओके, तो ओवरऑल जितना चार्जेस है एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे जिंक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा Zn 2 + to the power 3 एंड क्रोमियम 3 + to the power 2। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट रहता है उस कोएफिशिएंट के ऊपर बेस्ड हमें वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो चुकी है। नाउ आई वांट एवरीवन टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। फटाफट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा इसके लिए। फर्स्ट ई सेल, यहाँ पे वैल्यूज दी है, देखो Cr2 इसकी वैल्यू दी हुई है 0.1 और इसकी वैल्यू जिंक 2+ की भी वैल्यू दी गई हुई है 0.1, 0.1 है, ये भी 0.1 है। ठीक है, ई नॉट सेल दिया हुआ है 0.02, ये वैल्यू दी है, माइनस 0.0529 बाई n। चलो बताओ n क्या है। इस रिएक्शन में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग। फर्स्ट जल्दी, जितना ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है 3 × 2 6, तो n की वैल्यू होगी 6 यहाँ पे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक कितना है यहाँ पे 0.1 और क्रोमियम का कितना है यहाँ पे क्रोमियम का भी 0.1 है, टू द पावर 3 ये 2। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ करेक्ट आंसर, है ना। तो प्लीज़ सॉल्व करो यहाँ पे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आपको मुझे इसका आंसर बताना है। चलो टेक टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम to solve this question. Fast solve this. तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो ये दोनों ऑप्शंस नेगेटिव वाले एलिमिनेटेड, यू विल गेट द आंसर एज 0.03। क्लियर। आई होप जो मैंने टाइम दिया था आपको सॉल्व करने के लिए उसमें आपने सॉल्व किया और आपने आंसर भी निकाला, क्योंकि सब चीज़ तो मैंने आपको ऑप्शंस में दे दी है। आई मीन मैंने सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके आपके सामने पूरा आंसर लिख दिया है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ गिव टाइम फॉर द सोल्यूशन पार्ट प्लीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is a conductivity cell containing 5 × 10 to the power -4 molarity NaCl solution develops resistance of this। देखो यहाँ पे resistance दिया हुआ है ये concentration है, this is resistance, this is temperature। Calculate the conductivity means K of the solution at the constant, at the cell constant is 0.84 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जल्दी मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे। हाउ इज सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, हाउ दे ऑल आर कंडक्टेड, आई मीन कनेक्टेड विद ईच अदर। जो आपकी कंडक्टिविटी है, हाउ इज दिस कंडक्टिविटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो आपके सामने फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज आपके सामने दी गई हुई है। चलो फटाफट आप लोग को वैल्यू निकालनी है के की।
K will be equal to सेल कांस्टेंट कितना दिया है 0.84 अगेन डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1400 ohms, राइट. बस सॉल्व इट फास्ट. टेल मी व्हाट इज द ऑप्शन नंबर, राइट. सॉल्व करो. देखो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. जब मैथ्स आप करते हो तो वहाँ पे भी आप एक चीज़ और दिमाग में रखनी है आपको कि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व करने हैं, है ना. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके विदाउट मैथ्स क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले. आपका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन के विदाउट यू विल नॉट गेट द आंसर. तो हियर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ठीक है. तो आई होप बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन नंबर ए मिल गया होगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस आंसर. क्लियर. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. वेरी इजी, 2023 का ही क्वेश्चन है. विच फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस. ये रिएक्शन दिया हुआ है आपको. चलो इस रिएक्शन का फटाफट मैं लिख दूं. कैडमियम प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स यू कैडमियम 2 प्लस कॉपर, है ना. देखो जब ये लिखते हो आप लोग बीच में यहाँ पे हमारे पास डबल लाइन है. इधर के साइड वाले जो रहते हैं, इधर का कैडमियम और यहाँ का कॉपर, दिस आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे नेक्स्ट इज कैडमियम, यहाँ पे कॉपर, दे बोथ आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. दिस इज हाउ यू आर राइटिंग द रिएक्शन. ठीक है. तो अब मेरे पास ई सेल की वैल्यू क्या होती है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई सेल. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई n. क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर participating here. There are 2 electrons, therefore 2 will be the value here. And log of cadmium 2 plus divided by concentration of copper 2 plus. तो ये रिएक्शन कौन से किसके सिमिलर दिख रही है, जल्दी फटाफट बताओ किसके सिमिलर दिख रही है. देखो ये जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी दिस वैल्यू, है ना. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है. तो ये तो डायरेक्ट तो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लिया, है ना. यहाँ पे तो कैलकुलेशन भी नहीं करना था. कैलकुलेशन आप बोलोगे मैम इसका तो कैलकुलेशन करना था, बट इतना तो आपको याद होना चाहिए ना कि डिवाइडेड बाई 2 वाली वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली 2 वाली वैल्यू पूछ ली इन लोग ने, है ना. चलो अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH एट infinite dilution if molar conductivity is of BaOH twice BaCl2 and NH4Cl are given to you. ठीक है. चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी हम लोग. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 18 के लिए जगह हम लोग बाद में क्लियर कर देंगे पूरा स्लाइड. ठीक है. देखो आपको मोलार कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है. मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH निकालनी है. मतलब कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, NH4 प्लस OH माइनस. तो ये आपका एम है कि राइट हैंड साइड में आपको ये 2 चीज़ चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चीज़ चाहिए. दैट्स ऑल. क्लियर. चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कौन से किस किस कंपाउंड्स के दिए हुए हैं. फर्स्ट BaOH ट्वाइस कैसे डिसोशिएट होगा, फटाफट मुझे जल्दी से बताओ. Ba प्लस 2OH माइनस, है ना. ये फर्स्ट रिएक्शन. इस रिएक्शन की आपको वैल्यू दी हुई है इन्फिनाइट डाइल्यूशन. मोलार कंडक्टिविटी दी है इसकी दी हुई है आपको 520. इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 520. दूसरी, चलो फर्स्ट दूसरा है आपके पास BaCl ट्वाइस. BaCl ट्वाइस. तो BaCl ट्वाइस की भी आपको कितनी वैल्यू दी गई हुई है यहाँ पे. द वैल्यू इज गिवन टू यू 280. पहले लिख लेते हैं कैसे टूटेगा. Ba2 प्लस यहाँ पे 2Cl माइनस. इसकी वैल्यू दी हुई है
सॉरी 280। चलो थर्ड और कौन है हमारे पास तीसरा, NH4Cl, NH4Cl है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी, इसको कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 129, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे ये तीनों की वैल्यूज दी हुई है और मुझे निकालनी है इसकी NH4OH की निकालनी है। तो मैं ये तीनों इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशंस को मैं कैसे रीअरेंज करूंगी या प्लस या माइनस क्या करूंगी मैं इन रिएक्शंस के साथ, सो दैट मुझे ये आनी चाहिए रिएक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ऐसे रिएक्शंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए होंगे। सेम क्वेश्चंस आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी देखने के लिए मिलेंगे, है ना। जो फॉर्मेशन वाली रिएक्शन होती है, सब रिएक्शंस में से कैसे निकालनी होती है, सेम यहाँ पे भी। चलो हम लोग देखते हैं। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में NH4OH है, राइट हैंड साइड में NH प्लस प्लस OH माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फटाफट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ दी है। NH4 प्लस है और OH माइनस भी है हमारे पास यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे रिएक्शंस 3 रिएक्शंस है। अब मुझे एक ही OH चाहिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, पर मेरे पास तो यहाँ पे 2 है, तो मैं इस रिएक्शन को क्या करूँगी, पूरी रिएक्शन को डिवाइडेड बाई 2 कर सकती हूँ। आई कैन डिवाइड द होल रिएक्शन बाई 2। तो मैं कैसे किसको मल्टीप्लाई करूँगी कि ये सारे चीज़ कट होने चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन से कट होना चाहिए, ये Ba2+ से कट होना चाहिए, बस बचना कौन चाहिए, NH4 प्लस और 2OH माइनस राइट हैंड साइड में, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कौन से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है। पहले लेते हैं थर्ड रिएक्शन, पहले तो थर्ड रिएक्शन लेंगे NH4Cl। तो थर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन के साथ मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही NH4Cl है, तो इंटू 1 तो कुछ नहीं होगा। फिर प्लस दूसरी रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन में मैं क्या कर सकती हूँ, सेकेंड रिएक्शन में या फिर थर्ड रिएक्शन, सॉरी थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, सेकेंड रिएक्शन को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है हाफ से और फर्स्ट रिएक्शन को भी मुझे मल्टीप्लाई करना है हाफ से। क्यों, मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही तो Ba2 प्लस और OH -2Cl माइनस कट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पे कि सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, सेकेंड रिएक्शन को इंटू 1/2 करना है, ठीक है, माइनस थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन जो है उसको भी इंटू 1/2 करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू द रीअरेंजमेंट। आपको रीअरेंज करना है इस रिएक्शन को, ठीक है, आपको पहले रीअरेंज करना है, या फिर आप इधर वाइस वर्सा भी कर सकते हो। वाइस वर्सा मतलब ये वाला चीज देखो, अब यहाँ पे इधर माइनस और यहाँ पे प्लस। मैंने ये माइनस और प्लस साइंस क्यों लिए मैंने ये माइनस और प्लस साइंस, ताकि आप लोग के जो यहाँ पे कंपाउंड्स है ये कंपाउंड कट हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है, बट आई विल स्टिल डूइंग दिस ओनली। चलो सेकेंड रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रिएक्शन ये है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 मतलब 1/2 ये, और ये भी बाई 2, ठीक है। दूसरा फर्स्ट रिएक्शन को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रिएक्शन को भी 1/2 मतलब Ba2 और ये भी डिवाइडेड बाई 2, पूरी रिएक्शन। अब क्या करना है, थर्ड रिएक्शन में से सेकेंड रिएक्शन को माइनस करके फर्स्ट रिएक्शन को ऐड करना है, तभी जाके आपको फाइनल रिएक्शन मिलेगी, है ना। तो अब देखो ध्यान से, थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड रिएक्शन कहाँ पे, यहाँ पे ये वाली। तो थर्ड रिएक्शन लिख दूँ मैं, लिख देती हूँ यहाँ पे NH4 प्लस प्लस Cl माइनस माइनस 2 इंटू हाफ, सेकेंड रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हाफ वाली रिएक्शन लिख लो यहाँ पे, Ba2 प्लस हाफ Ba2 प्लस प्लस ये हो जाएगा Cl माइनस, डायरेक्ट Cl माइनस, 2/2 इज 1 ना, 2 इंटू हाफ कर दिया, प्लस 1 इंटू हाफ, तो पहले रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो वो लिखना है यहाँ पे, ये भी हो जाएगा बेरियम हाफ Ba2 प्लस, उसके बाद O प्लस OH माइनस, ठीक है। अब बताओ क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है यहाँ पे,
क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है फास्ट? मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड में कौन चाहिए? राइट हैंड साइड में मुझे NH4+ चाहिए और ClOH- चाहिए, बाकी सब कैंसिल हो रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो ये Cl-, ओके यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, दिस इज माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो ओवरऑल दिस विल बी ऑल्सो माइनस। तो ये प्लस Cl- और माइनस Cl- विल बी कैंसल्ड। दूसरा क्या है, प्लस Ba2+ और -2Ba, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा आपके पास सिर्फ OH- और NH4+। तो ये चीज़ देखो, थोड़ा सा ये वाला चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे रिएक्शंस को अरेंज करोगे आप वन बाय वन, कौन सी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करके किससे माइनस करना है, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो देखो मुझे मिल गया NH4+ और OH-, जो चाहिए था मुझे राइट हैंड साइड में वो मुझे मिल गया है। तो हाउ आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ना, जो मैंने ये चीज़ लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ के ऊपर ही आपको सॉल्व करना है। तो आपका जो आंसर आएगा, जो मोलार कंडक्टिविटी NH4OH की रहेगी, दैट इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी जो रहेगी वो आपको सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर? तो पहले क्या है, थर्ड रिएक्शन में कौन है, NH4Cl, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 129। ठीक है, उसके बाद माइनस। क्लियर? आपको जो रिएक्शन थी, सेकेंड रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, 280, किससे मल्टीप्लाई किया, 1/2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस फर्स्ट रिएक्शन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रिएक्शन की वैल्यू 520, उसको भी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारी वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली देखो पूरा दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझाए फिर से आप इसको रिवाइंड करके समझ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक हाथ तो क्वेश्चन ऐसे पूछते ही है इन्फिनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो ट्रिक क्या होती है इसमें, तीनों के लिख लो, तीनों कैसे डिसोशिएट हो रहे हैं वो आपको लिख लेना है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटीज के टर्म्स में। सेकेंड आपको लिखना है कौन से रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर फाइनली अगर आपको मिल रहे दो चीज़ ऑन द राइट हैंड साइड, आपको जो इक्वेशन आपने ये डिसाइड जो किया था उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। दैट्स ऑल, दिस इज द मेन पार्ट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, 129 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आपको जो आंसर आएगा वो होगा, सॉल्व कर लो आप लोग, आपका सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो आंसर बता दूंगी आप लोग को, बट आपको खुद सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सॉल्व करो, देखो 249 ही आएगा, 249 के आसपास या 249 तक ही आंसर आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 0.01 मोलारिटी AgNO3 solution gives resistance of this. Calculate its molarity if the cell constant is given to you. Right? देखो सेल कांस्टेंट वाला फिर से ये क्वेश्चन आ गया। हमने तो अभी जस्ट देखा था ना कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, क्या था, जल्दी रिवाइंड करो, क्या फॉर्मूला था हमारे पास कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट का, जल्दी जल्दी जल्दी, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में था, है ना। तो रेसिप्रोकल का क्या फॉर्मूला होगा, K इज इक्वल टू क्या था, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में भी यूज करना है। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट इज गिवन। ओके चलो, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 इज योर होमवर्क। सारी चीज जो जो दी हुई है फटाफट लिख लो। मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, ओके। C इज गिवन टू यू 0.001। अच्छा ठीक है, देखो देखो एक बार सब कुछ लिख लो और बताओ फॉर्मूला कौन सा है। क्या बता ये फॉर्मूला ना यूज किया हो जो मैं बोल रही हूँ आप लोग को। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 852 ओम्स, सेल कांस्टेंट दिया है, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 0.852। मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलार कंडक्टिविटी निकालनी है
1000 इंटू के बाई सी, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो रिलेट करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर यू आर गोइंग टू फाइंड, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट के लिए मुझे तो एक चीज़ यहाँ से ये दिख रही है कि मुझे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ के? मुझे यहाँ पे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना, तो के की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी? के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, है ना। तो इससे तो फॉर्मूला निकलेगा, इससे जो के की वैल्यू आएगी यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, मोलार कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, राइट। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन अगेन, तो प्लीज़ सॉल्व करो होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, राइट। तो आई वॉन्ट एवरीवन टू हैव योर फुल अटेंशन इन दिस वीडियो। जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ मेरे साथ साथ प्लीज़ सॉल्व करो। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी एग्ज़ाम्स बहुत नियर है ना, तो PYQs आर योर स्ट्रेंथ, PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वंस लाइफ, है ना। आपकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQs से ही पूछे जाते हैं, है ना। तो PYQs के क्वेश्चंस आपको मिस बिल्कुल नहीं करने हैं, तो इसलिए आपको ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर सारे PYQs यहाँ पे डिस्कस होंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आप लोग ये सब पूरा सॉल्व करोगे। देखो इन्फॉर्मेशन सारी दी है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन इज गिवन, फॉर्मूला इज ऑल्सो देयर, इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल में क्या वैल्यू होती है? E नॉट सेल, तो यहाँ पे क्या होता है? E नॉट ऑफ H2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ, पहले वाले में 1 दिया है तो ये तो पहले ही गलत हो गया, राइट। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ H2 होता है, क्लियर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस? देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर 2। वैसे तो n की वैल्यू सबमिट हुई है। देखो पहले वाला जो ऑप्शन है वो तो रॉन्ग है, बाकी 3 आपके पास दिए गए हुए हैं, तो जल्दी बताओ मुझे इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट होगा। वो भी आपके क्वेश्चन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के लिए, शी। आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज शी, राइट। चलो द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, देख के बता सकते हो ना आप लोग, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, n विल बी 2, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। नाउ आई गेस क्वेश्चन नंबर 21 इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या? सी है आपके पास, सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 हम 1 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द सेल। डेल्टा जी निकालना है आपको, गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। डेल्टा जी स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ओके। सो रिएक्शन आपके सामने फिर से दी गई हुई है, आपको पूरी रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड लिखनी है। ई नॉट सेल भी दिया हुआ है आप लोग को, डेल्टा जी नॉट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट, है ना। तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकालोगे? दैट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा टू कैलकुलेट दिस। ई नॉट सेल आपको दिया गया हुआ है, n देखना है आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस, हाउ मेनी, फास्ट जल्दी बताओ यहाँ पे कितने। वहाँ पे SN2 प्लस है, यहाँ पे 1 है। हाउ आर यू गोइंग टू सी दिस? आपको बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो ओवरऑल इस इक्वेशन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 2 प्लस है, यहाँ पे +1 है। तो क्या करोगे आप इस रिएक्शन को? ये बैलेंस करना है 2 से। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व? 2 इज द वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे -2 इंटू f की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। n की वैल्यू इज नियर, f की वैल्यू इज 96500, क्लियर।
96,500 इंटू ई नॉट कितना दिया हुआ है 0.90 वोल्ट्स। तो ऑल द वैल्यूज आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर दिस, है ना, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए सारे वैल्यूज। क्या क्या है देखो, 2 हो गया हमारा n का वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप लोग को n की वैल्यू कैसे बता लगानी है तो मैं इसको रिएक्शन लिख देती हूँ, ये वाली रिएक्शन लिख दूँ, Sn प्लस Ag प्लस गिव्स यू Sn2 प्लस Ag, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे +2 है, तो मुझे Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी देखो क्या सब कुछ बैलेंस्ड है, इज एवरीथिंग बैलेंस्ड नाउ। 2 Ag प्लस इज गिवन हियर, 2 Ag प्लस बैलेंस हो चुका है सब कुछ। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व आर 2, n is 2, सब्स्टिट्यूट हियर, एवरीथिंग इज गिवन एंड फाइंड द आंसर। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब मैं चाहती हूँ कि फटाफट आप लोग सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताओ फास्ट। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आई होप कि मैं चाहती हूँ कि सबका आंसर करेक्ट हो इसमें। जल्दी, सब कुछ है आपके सामने। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। ये देखो सारे फॉर्मूलेज के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी मैंने दिया है, तो प्लीज़ okay, so after solving we will get the correct answer as option number A, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपने जितने भी सारे क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस आज हम लोग ने सॉल्व किए हैं, तो आपको सारे 21 क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स मिले होंगे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखे हम लोग ने, मोल्टन NaCl, एक्वस NaCl, लेड स्टोरेज बैटरी का देखा, है ना। उसके बाद अभी हम लोग ने SHE का इक्वेशन भी देखा, AgNO3, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट के रिलेशनशिप, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल, ये भी फॉर्मूला देखा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड थे, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ योर स्पीड इन कैलकुलेशन। बाकी आई डोंट थिंक ये क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लगे होंगे, बस आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो वो प्रॉब्लम है कि मैम हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम लेना है आपको कैलकुलेशन के लिए, बट ऐसे भी नहीं कि एक क्वेश्चन 10 मिनट के लिए सॉल्व किया, नहीं, यू शुड बी वेरी क्विक एंड फास्ट इन योर सॉल्विंग पार्ट, ठीक है। तो with this we complete all the types of and the main types of electrochemistry questions, है ना। 2023 से 2025 तक हमने देखे किस टाइप के क्वेश्चंस थे, और आपने भी देखे कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लियर। तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे इस प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हमारे लास्ट भी वीडियोस हो चुके हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में हो गया है, सॉल्यूशंस हो गया है, तो जिन्होंने मिस किया है प्लीज़ गो बैक टू द प्ले लिस्ट, यू कैन सी दोज क्वेश्चंस देयर। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वी विल सॉल्व आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस लास्ट ईयर के, ठीक है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इम्प्रूव योर स्पीड, अपने आप आंसर्स आप लोग के करेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन एंड येस, हैव अ नाइस डे।